नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मः। मित्रों, आज हम लोग वैशेषिक दर्शन के विषय में बात करेंगे। अभी जो मैंने कहा वो वैशेषिक दर्शन के प्रारंभिक सूत्र हैं। पहला सूत्र है अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे। यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मः, जिससे अभ्युदय होता है और अंत में निश्चयस की भी सिद्धि होती है, वही धर्म है। ये वैशेषिक दर्शन के प्रारंभिक दो सूत्र हैं। लेकिन यहाँ धर्म का विशेष अर्थ है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है कि पदार्थों के तत्व के विषय में जानने के लिए आधारभूत जो दर्शन है वो वैशेषिक दर्शन। कणाद ऋषि द्वारा प्रवर्तित होने के कारण इसे कणाद दर्शन भी कहते हैं। कणाद, कुछ लोगों के अनुसार उन ऋषि का मूल नाम कणाद नहीं उलूक है, कुछ के अनुसार उलूक उनके पूर्व गुरु हैं। तो इस दर्शन के आद्य प्रवर्तक उलूक ऋषि हैं, इसीलिए इसे औलूक्य दर्शन भी कहते हैं। और जो परमाणु हैं इस जगत के सृष्टि के आधारभूत, वो विशेष कहलाते हैं, है ना। जगत के जो आधारभूत कण हैं वो विशेष हैं, इसलिए इसको वैशेषिक दर्शन कहते हैं। तो इसके तीन नाम हुए, वैशेषिक दर्शन, कणाद दर्शन, औलूक्य दर्शन। ठीक है। अब ये जो ऋषि उलूक हैं, इनका महाभारत में अनेक स्थलों पर वर्णन आता है। वत्स देश में उनका आश्रम था, इसका वर्णन भी आता है। तो इससे पता चलता है कि महाभारत जो आज से 5200 वर्ष पूर्व हुआ, बल्कि लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ, 5300, उससे पहले, यानी उससे बहुत पहले, अर्थात दसों हजार वर्ष पूर्व वैशेषिक दर्शन था। परंपरा के अनुसार ये और भी प्राचीन है, क्योंकि इस पर रावण ने भाष्य लिखा है वैशेषिक दर्शन पर, तो इसका अर्थ है कि ये लाखों वर्ष पुराना है ना। तो इस प्रकार ये भारत का अत्यंत प्राचीन दर्शन है। जो जैन दर्शन है, कुछ लोगों के अनुसार ये जैन दर्शन से भी प्राचीन है, क्योंकि जैन दर्शन में उन्हीं तत्वों का विवेचन है जिनकी चर्चा इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन में की जाती है। बौद्ध दर्शन से प्राचीन तो ये है ही, क्योंकि अनेक बौद्ध विद्वानों ने इस दर्शन की चर्चा की है। और भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने जिन दर्शनों का अध्ययन किया उसमें से एक वैशेषिक, सांख्य, अन्वीक्षिकी, इन सबका उन्होंने अध्ययन किया था, वो गिनाते हैं। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध से बहुत पहले वैशेषिक दर्शन था। ये बौद्ध दर्शन से पहले है, ये त्रेता युग में भी था, रावण ने इसका भाष्य लिखा है, और ये जैन दर्शन से भी पहले है ना। तो ये इसकी प्राचीनता है। अब इसके जो बहुत से आचार्य हुए हैं, इसमें सबसे प्रधान, सबसे महत्वपूर्ण जो आचार्य हैं वो प्रशस्तपाद हुए हैं। और प्रशस्तपाद ने जो इस पर भाष्य लिखा है उसका नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वो उन्होंने बता दिया कि धर्म शब्द से ऋषि कणादि का जो आशय है, जिसमें कहा है अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, वो किसका धर्म है? वो पदार्थ का धर्म है। इसीलिए वात्स्यायन ने वैशेषिक दर्शन के अपने भाष्य में कहा है, उस भाष्य का नाम ही दिया है पदार्थ धर्म संग्रह। उसमें बहुत ही जगत की उत्पत्ति और प्रलय का, प्रमाणों का, गुणों का, इन सब का बहुत गंभीर विवेचन आचार्य प्रशस्तपाद ने किया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो प्राचीन आचार्य हुए हैं उनमें व्योमशिखाचार्य, उदयनाचार्य, श्रीधर आचार्य, श्रीवत्स आचार्य, वल्लभाचार्य,
पद्मनाभ मिश्र, शंकर मिश्र और जगदीश भट्टाचार्य, इन्होंने प्रशस्त पाद के भाष्य पर टीकाएं लिखी, बड़े भारी दार्शनिक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो प्रमुख आचार्य हैं वैशेषिक दर्शन के, उसमें से 10वीं शताब्दी में एक बड़े आचार्य हुए शिवादित्य मिश्र, और दूसरे हैं विश्वनाथ न्याय पंचानंद, जिनका बहुत नाम है, जिन्होंने न्याय दर्शन पर भी टीकाएं लिखी हैं और वैशेषिक पर भी टीका लिखी है। ये 17वीं शताब्दी में हुए हैं और अन्नम भट्ट 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए हैं। इसका अर्थ है कि 18वीं शताब्दी तक वैशेषिक दर्शन पर टीकाएं लिखी जा रही थीं और इसका ज्ञान भारत में व्यापक था। गुरुकुलों में इसे पढ़ाया जाता था, बहुत ही व्यापक था। जब अंग्रेज आए हैं उसके बाद इन दर्शनों की गंभीर पढ़ाई में बाधा पहुंचाई गई है। तो जैसा मैंने बताया, वैशेषिक दर्शन का पहला ही सूत्र क्या है? अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। और अगला सूत्र क्या है? यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मः। अर्थात जब हम जगत के समस्त पदार्थों के गुण तत्व तात्विक रूप से जान लेते हैं तो उससे लौकिक कल्याण होता है। लौकिक कल्याण का क्या अर्थ है? जगत में सुख साधन उपलब्ध करने में कौशल मिलता है और उनके द्वारा किस प्रकार उन सुख साधनों से कल्याण किया जाए, इसमें यह निहित है कि किस प्रकार अकल्याण नहीं किया जाए, ये भी हमें दर्शन बताता है ना। क्योंकि अकल्याण के मार्ग से अभ्युदय नहीं होता, पतन होता है। तो अभ्युदय के लिए भी कल्याण का मार्ग जानना आवश्यक है, वो भी वैशेषिक दर्शन बताता है। और इसके बाद अभ्युदय के मार्ग पर चलने का सबसे श्रेयस्कर मार्ग क्या है ये बताता है विवेक दे के साथ। और इसके बाद ये भी बताता है कि सदा स्मरण रहे कि मूल लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। समस्त भारतीय दर्शनों के अनुसार मूल लक्ष्य एक ही है, मोक्ष या ईश्वर से तादात्म्य, तदाकारिता। तो इसीलिए कहा है कि जिसमें अभ्युदय और निश्रेयस दोनों प्राप्त हो वो धर्म है। ये धर्म का तटस्थ लक्षण है। धर्म का स्वरूपस्थ लक्षण वो है जो धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित है। जैसे मन ने कहा, धृति क्षमा दम औस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो ये जो धर्म लक्षण मनुष्य के लिए क्या है, मानव धर्म शास्त्र बताता है, वो स्वरूपस्थ लक्षण हुआ। मनुष्य के लिए धर्म का स्वरूप क्या हो, ये 10 लक्षण है। और ये जो बताया है इसमें, वो जो वैशेषिक दर्शन में बताया है वो धर्म का तटस्थ लक्षण है। क्या कि अभ्युदय और निश्रेयस, इसमें स्वरूपस्थ लक्षण नहीं गिनाए हैं, तटस्थ लक्षण है। आचार्य प्रशस्तपाद ने इसीलिए कहा कि पदार्थों के धर्म का संग्रह करके उनके तत्वज्ञान को प्राप्त करना, यही अभ्युदय का कारक है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों के धर्म गिनाए गए हैं, सदा ध्यान रहे। और पदार्थों के धर्म का ज्ञान होने से आप लौकिक कल्याण कर सकते हैं, अभ्युदय कर सकते हैं और अंत में निश्रेयस प्राप्त होता है। सभी पदार्थ धर्मी हैं और उनके जो गुण हैं वो धर्म है। इसी प्रकार ये विश्व धर्मी है और विश्व के जो विविध अंश हैं, अवयव हैं, वो धर्म है। ये संपूर्ण विश्व अवयवी है। तो यथार्थ के पदार्थों के यथार्थ धर्म का ज्ञान, सही गुणों का ज्ञान, ये अभ्युदय में उपकारक होता है। तब आप कहेंगे कि आचार्य ने कहा है कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। तो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों प्राप्त हो जाता है क्या पदार्थों के ज्ञान से? तो आगे चल के जो भाष्य हुए हैं उसमें स्पष्ट किया गया है कि पदार्थों का सम्यक ज्ञान अगर हो जाए तो अभ्युदय तो निश्चित होगा, लेकिन निश्रेयस की प्राप्ति निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य की सभी इंद्रियां महाबलवान और उनका स्वाभाविक आकर्षण या प्रवाह भोग के विषयों की ओर होता है। भोजन है, सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन, अत्यंत मादक भोजन, मधुर भोजन, सुगंध, भांति भांति की सुगंध, मधुर ध्वनियां, सुंदर प्रभावशाली सम्मोहक आकर्षक या प्रशांत विवेक जगाने वाले शब्द, सुंदर दृश्य, सुंदर व्यक्ति, सुंदर वस्तुएं,
और सुखद स्पर्श, कोमल स्पर्श, मधुर स्पर्श, मादक स्पर्श। तो ये सब जो इंद्रियों के गुण हैं, जो इंद्रियों में होते हैं, इंद्रियां, इन गुणों से संपन्न इंद्रियां महाबलवान होती हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और घ्राण। गंध और घ्राण एक ही है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 प्रकार के सम्मोहक भाव हैं, सम्मोहक अनुभूतियां हैं, सम्मोहक प्रभाव हैं, ये अगर आप पदार्थों के धर्म को ठीक ठीक जानते हैं तो आपके अभ्युदय में तो सहायक होंगे, लेकिन इतने से निश्रेयस नहीं होगा, क्योंकि ये इंद्रियां महाबलवान हैं और इसमें कई जन्म तक लोग डूबे रहते हैं। अब शब्द ही है तो वाणी में भी कई बार वाणी में मर्यादा तोड़ देने का बहुत से लोगों में उत्साह, शहर ही जग जाता है, उसने हमें ये कहा, हम उसके उत्तर में ये कह देंगे। तो ये सब क्या है? ऐसा भोजन कर लेते हैं, ऐसी चीजों में रस लेते हैं, ऐसी वाणी बोल देते हैं जो अनिष्टकारक हो, है ना, जो न तो अपने जीवन के लिए आवश्यक है, न किसी अन्य के लिए आवश्यक है, लेकिन बस सम्मोहन हो गया, वातावरण का प्रभाव हो गया, कहीं देखा तो कर लिया। तो इस प्रकार महाबलवान इंद्रियां विषयों की ओर सहजता से दौड़ती हैं और इसलिए निश्रेयस सामान्यतः पदार्थों का सम्यक ज्ञान जब सूक्ष्मता से होगा तब वो अभ्युदय में सहायक होगा। लेकिन अगर सम्यक ज्ञान हुआ तो इंद्रियों के विचलन में, कि हम जैसे सम्यक ज्ञान पता है कि भोजन इतना सही है, इससे ज्यादा भोजन शरीर के हिसाब से, आयु के हिसाब से अनिष्टकारक है, तो ये इंद्रियों का विचलन हो गया। अगर वो वैसा भोजन कर ले तो इंद्रियों के विचलन में बुद्धि अनर्थ देखती है, सदा अनर्थ होता है। तब पदार्थों के ज्ञान से बुद्धि केवल धर्म में भोग करेगी। इसीलिए क्या कहा है? धर्म से पुष्ट अर्थ और धर्म से पुष्ट काम। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभो। भगवान ने क्या कहा? हे भरत, हे भरत श्रेष्ठ, मैं प्राणियों में धर्म का अविरोधी काम हूं। धर्म का विरोधी अगर काम है तो वो ईश्वर के अनुरूप है, ईश्वर के निकट जाना है, ईश्वरत्व के अनुकूल है। और अगर धर्म का प्रतिकूल काम है तो वो असुरत्व, राक्षसत्व, अनीश्वरत्व की ओर ले जाता है। तो पदार्थ के सम्यक ज्ञान से अभ्युदय तो सहज निश्चित है, परंतु निश्रेयस के लिए ज्ञान का बल और तप दोनों चाहिए। अब ये शास्त्र क्यों लिखे गए? तो धर्म का प्रतिपादन करने का शास्त्रों का आदेश है। तो केवल मनुष्य के द्वारा पालने या जीवों के द्वारा प्रतिपादन या पालन होने वाले धर्मों की विवेचना ही शास्त्र का आदेश नहीं है। सृष्टि के पदार्थों का भी धर्म कथन शास्त्र का आदेश है। धर्मशास्त्र आचरणीय धर्मों का प्रतिपादन करते हैं कि जैसे कहा ना, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ये आचरण के योग्य धर्म। तो ये स्वरूपस्थ लक्षण है धर्म के। और वैशेषिक दर्शन सृष्टि के पदार्थों के धर्म का प्रतिपादन करता है, ये धर्म का तटस्थ लक्षण है। तो पदार्थ के ज्ञान के बिना व्यवहार में सदाचार और धर्म का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वैशेषिक दर्शन का बहुत महत्व। वैशेषिक दर्शन का अगला सूत्र है तीसरा। जैसा हाँ, प्रारंभ में मैंने एक बात नहीं बताई कि इसमें 10 अध्याय हैं वैशेषिक दर्शन का, जो ग्रंथ है मूल कणाद का, और हर अध्याय में 2-2 आहनिक हैं। इस प्रकार इसमें 20 आहनिक हैं। जैसे प्रथम अध्याय, फिर द्वितीय अध्याय, तो प्रथम अध्याय में 2 आहनिक, फिर द्वितीय अध्याय में भी 2 आहनिक, तृतीय में, दसवां अध्याय में 2-2 आहनिक, तो कुल 20 आहनिक हो गए। तो प्रथम अध्याय का पहला सूत्र बता दिया मैंने, अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। दूसरा सूत्र, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। तीसरा सूत्र है तद्वचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम। इसका प्रामाण्य क्या है? कि ये आम्नाय वचन है, ईश्वर के वचन है, वेदों के वचन।
ये वेदों का निर्देश है, वेद ही इस विषय में प्रमाण है। आमनाय का अर्थ है ईश्वर का वचन, अतः इस विषय में ईश्वर का निर्देश है। महर्षि कणाद यह कह रहे हैं कि इस जगत का निर्माण ईश्वर ने ही तो किया है और इसीलिए ईश्वरीय वचन ही सृष्टि के सभी पदार्थों का धर्म जानने के लिए प्रमाण है। जो ईश्वर जगत रूप में अभिव्यक्त है अथवा जिन ईश्वर ने जगत को अभिव्यक्त किया है, उनके द्वारा प्रदत्त वैदिक ज्ञान ही जगत के समस्त पदार्थों के धर्म के विषय में प्रमाण है। धर्म क्या है? धर्म उन साधनों का नाम है जिनसे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है। ये साधन विश्व में विद्यमान है, अतः विश्व रूप धर्मी के धर्म का ज्ञान आवश्यक है। इसे ही कणाद ने अगले सूत्र में स्पष्ट किया है। क्या कहा है? धर्म विशेष प्रसूता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञान निश्रेयसम। अर्थात धर्म विशेष से उत्पन्न द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय पदार्थों का साधर्म और वैधर्म का तत्व ज्ञान होने से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 9 हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 हो गए द्रव्य। और काल, दिक्, मन और आत्मा, वैशेषिक दर्शन में ये 9 द्रव्य बताए गए हैं। द्रव्य गुण कर्म, ये है ना पहला। गुण क्या है? गुण 17 है। बाद में भाष्यकारों ने 17 का स्पष्ट उल्लेख वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय में है। आचार्यों ने उसमें प्रमाण पूर्वक ही 7 और गुण जोड़ दिए। तो कौन कौन से गुण हैं? 17 गुण हैं। रूप रस गंध स्पर्शा संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागो परत्व अपरत्वे बुद्धिया सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः। तो 17 गुण क्या हुए? रूप रस गंध स्पर्श 4 हो गए, संख्या परिमाण 6, पृथक्त्व 7, संयोग और विभाग 9, परत्व और अपरत्व 11, बुद्धि 12, सुख दुख 14, इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये 17 गुण होते हैं। बाद में भाष्यकारों ने इसमें 7 और गुण जोड़ दिए, क्योंकि उसमें क्या कहा है ना, परत्व अपरत्व बुद्धिया सुख दुख इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणा। तो चा की व्याख्या में बताया है कि गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, शब्द, धर्म और अधर्म, ये 7 द्रव्य 7 गुण और जुड़ गए। तो इसको जानना चाहिए, है ना। इनमें से जो प्रथम 4 गुण हैं द्रव्य में, वो नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं, रूप रस गंध स्पर्श। इसके बाद संख्या में एकता, अनेकता और अनंतता, तीनों निहित हैं। परिमाण भी यहाँ बहुवचन में है, आता है अनंत वस्तुओं के अनंत परिमाण, ये संकेत है। पृथक्त्व का अर्थ है अन्य से विलगाव। इसके बाद संयोग और विभाग, परत्व और अपरत्व तथा सुख और दुख, इन 4 का युग्म है। बुद्धिया शब्द में अनंत जीवों की अनंत बुद्धि का संकेत है। और फिर सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये इनके अन्य गुण हैं। तो द्रव्य का हो गया। द्रव्य हमने बताया, द्रव्य कितने हैं? 9 हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन और आत्मा। गुण कितने हैं? गुण मुख्य 17 हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। इसमें आचार्यों ने 7 और जोड़ दिए, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, शब्द, धर्म और अधर्म। तो ये हो गया द्रव्य और गुण। तीसरा है कर्म। कर्म का विभाग आचार्य ने 7वें सूत्र में बताया है। उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि। अर्थात कर्म 5 हैं। उत्क्षेपण, ऊपर की ओर फेंकना, अवक्षेपण, नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन, सिकुड़ना, प्रसारण, फैलना और गमन, ये 5 कर्म हैं। द्रव्य गुण और कर्म हो गए। इनके साधर्म का अर्थ है सत्तावान होना, अर्थात इसके बड़े विस्तार से फिर दर्शन की सूक्ष्मता आ जाती है कि सत्ता नामक जाति इन तीनों में सामान्य रूप से रहती है।
कैसी सत्ता? जैसे मनुष्य की सत्ता, मनुष्य क्या है? मनुष्यत्व। तो मनुष्य जब उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और मरते हैं, तीनों ही स्थितियों में उनमें मनुष्यत्व का सामान्य तत्व विद्यमान रहता है ना। तभी तो उनका वर्णन किया जाता है कि मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य जीवंत है, मनुष्य की मृत्यु हो गई। इसका मतलब तीनों ही स्थितियों में, सभी स्थितियों में उनमें मनुष्यत्व विद्यमान है। जिसका जन्म हुआ वो मनुष्यत्व से युक्त था, जो जी रहा है वो मनुष्यत्व से युक्त है, और जो मर गया वो मनुष्यत्व से युक्त था। तो तीनों ही स्थितियों में मनुष्यत्व सामान्य रूप में विद्यमान है, और जहां ये सामान्य रूप में न हो उसे विशेष कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशेष सत्ता होती है सामान्य से हटके, और समवाय जो है वो संबंध का सूचक है। जैसे अवयव और अवयवी में समवाय होता है। जैसे वस्त्र है, कोई भी कपड़ा है तो ये अवयवी है, और इसमें जो तंतु हैं, धागे हैं जिनसे ये पट बना है, वो अवयव हैं। तंतुओं के, तंतु रूपी अवयवों के समुच्चय का नाम क्या है? वस्त्र, अवयवी, है ना। तो तंतु वस्त्र के अवयव हैं और वस्त्र तंतुओं का अवयवी है। इस प्रकार वस्त्र सदा तंतुओं में समवेत रहता है। इसी प्रकार गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है, और क्रिया तथा क्रियावान में भी समवाय संबंध होता है। जाति और व्यक्ति में भी, और विशेष द्रव्य और नित्य द्रव्य में भी समवाय संबंध होता है। द्रव्य गुण कर्म ये बताया ना, द्रव्य गुण कर्म, और इसके बाद सामान्य, विशेष और समवाय, इन प्रकार के संबंध हो गए। फिर एक है अभाव। अभाव भी वैशेषिक दर्शन में है। अभाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग अभाव और अन्योन्य अभाव। कोई वस्तु अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है तो ये, इन दोनों में संसर्ग रूपी अभाव है, यानी इनमें संसर्ग नहीं। और अन्योन्य भाव क्या है? अन्योन्य भाव अर्थात दोनों एक दूसरे से रहित हैं, ये अन्योन्य भाव हुआ। संसर्ग भाव के फिर तीन भाग जाते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, और ये है अन्योन्य भाव। तो सार यह है कि वैशेषिक दर्शन में जगत का जो कारण है वो परमाणुओं को माना जाता है। उनकी उत्पत्ति का विश्लेषण उसमें विस्तार से किया गया है। परमाणुओं को ही कण कहते हैं, इसीलिए इसका नाम कणाद दर्शन है। एक प्रसिद्ध ये है कि कणों के इस दर्शन का प्रतिपादन करने के कारण ही महर्षि कणाद को कणाद कहा गया, अन्यथा उनका नाम संभवतः उलूक था या अन्य नाम था। अब इससे ये हुआ दर्शन का तात्विक रूप। इसका ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा आचार्य प्रशस्तपाद ने इसके अपने भाष्य में दिखाई है कि विद्या और अविद्या, ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। इन दोनों के चार चार भेद। विद्या के चार भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति और आर्ष। आर्ष में ही आर्ष शब्द भी आ जाएगा, आर्ष कथन, आर्ष वाक्य। और अविद्या के चार प्रकार हैं, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय और स्वप्न। इनके बड़ा विस्तार से इसकी सब है, तो ये जानना चाहिए, है ना। अब इसमें कुछ और बातें जो बताने योग्य हैं। अविशेष क्या है ये बताया है कि सदनित्यम द्रव्यवत् कार्यम कारणम सामान्य विशेषवदिति द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषा। यानी सत, अनित्य, द्रव्यवत्, कार्य, कारण, सामान्य, विशेषवत, ये द्रव्य गुण कर्मों का अविशेष साधर्म है। इसकी बड़ी, द्रव्य गुण कर्म तीनों सत्तावान हैं। सत्ता सामान्य और सत्ता जाति, ये दो इसमें भेद होते हैं। तो सत्ता जाति है और उसकी अवान्तर जातियां होती हैं, है ना। इस पर विस्तार से फिर कभी अगले भाषण में बताएंगे, क्योंकि नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, है ना। और पदार्थ किसे कहते हैं? क्योंकि प्रारंभ से हो रहा है ना पदार्थ धर्म संग्रह, पदार्थ विवेचन। तो वैशेषिक दर्शन में कहा है पदस्य अर्थः पदार्थः।
का अर्थ ही पदार्थ है, किसी पद का जो अर्थ है वो पदार्थ है, यानी अविधेय वस्तु। अविधेय वस्तु नाम धारण करने वाली वस्तु, जिस वस्तु का भी कोई नाम होता है उसे अविधेय वस्तु कहते हैं, है ना। अभिधा यानी नाम देना, तो अविधेय वस्तु जो है पदार्थ है। अर्थ क्या है? जिसे इंद्रियां ग्रहण करती हैं उसको अर्थ कहते हैं। ऋक्षन्ति इंद्रियाणि यम स अर्थः, जिसको इंद्रियां ग्रहण करती हैं, है ना। पद का जो अर्थ है वो पदार्थ है और अर्थ को इंद्रियां ग्रहण करती हैं। ऋक्षन्ति इंद्रियाणि यम स अर्थः, तो वे सभी रूप जिनका कोई भी नाम हो वो पदार्थ है। जो कुछ भी आप देखें, हम, तुम, चश्मा, पुस्तक, ये गिलास, नेट, नेट का तार, सब कुछ पदार्थ है। जो भी रूप जिसका कोई नाम हो, जो अविधेय हो, वो पदार्थ है। और सभी पदार्थ प्रमिति का विषय है, ज्ञान के विषय है। प्रमा से प्रमिति बना है ना। तो पदार्थ का सामान्य लक्षण उसे जाना जा सकता है, ज्ञेयत्व होता है। और दूसरा लक्षण ये होता है कि उसमें नाम की योग्यता होती है, यानी उसका कोई नाम होता है। तो ज्ञेयत्व और अविधेयत्व ये पदार्थ के सामान्य लक्षण हैं। ज्ञेयत्व माने उसके विषय में ज्ञान किया जा सकता है, वो ज्ञेय है, जाना जा सकता है, ये पदार्थ का लक्षण है। पदार्थ वह है जो ज्ञेय है, उसमें ज्ञेयत्व होता है। और पदार्थ वह है जिसका कोई नाम दिया जा सकता है या नाम दिया होता है, यानी ज्ञेयत्व और अविधेयत्व ये पदार्थ के सामान्य लक्षण है ना। तर्क दीपिका में इसका भाष्य आचार्य ने किया है, प्रमिति विषया पदार्थाः, जो प्रमिति के विषय हैं वो पदार्थ हैं। प्रमिति यानी ज्ञान, जिनका ज्ञान हो सकता है। अविधेयत्वम पदार्थस्य सामान्य लक्षणम, अविधेयत्व ही पदार्थ का सामान्य लक्षण है ना। वैशेषिक दर्शन में आत्मा की शरीर से भिन्नता पर बड़े गंभीरता से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतिपादन है। जैसे कहा है कि स्मृति, आत्मा के विषय में जो प्रमाण दिया है वैशेषिक दर्शन में, उसमें एक ये है कि भाई स्मृति अनुभव आधारित होती है, कोई भी स्मृति। तो उन्होंने कहा कि शिशु को देखिए, कोई भी शिशु जब छोटा बच्चा है, आप उसको ध्यान से देखिए, पलंग में पड़ा है, खेल रहा है, रह रह के किलकता है, हंसता है। तो शिशु में जो हर्ष की स्मृति है वो उसके मुख से पता चलती है कि इसको हर्ष हो रहा है। तो किस किस स्मृति से हर्ष हो रहा है? बच्चा क्यों हंस रहा है? बच्चा हर्ष की स्मृति से हर्षित हो रहा है, और उसके हर्षित होने की सूचना मुख की मुद्रा से पता चलती है। तो ये पूर्व जन्म के अनुभव से कर रहा है, क्योंकि इस जन्म में तो उसे क्या अनुभव हुआ? 3 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, गोदी में लेटा है, पलंग में लेटा है, हंस रहा है, पैर का अंगूठा मुंह में डाल के या कुछ भी करते हुए हंस रहा है। तो ये हंसने का भाव उसमें कहां से आया? तो कहते हैं ये पूर्व जन्म से। पूर्व, इसका मतलब आत्मा का प्रमाण है। आत्मा में स्मृति का, आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर है उसमें स्मृति संग्रहित है। तो ये आत्मा के विषय में प्रमाण है कि स्मृति जो अनुभवाधारित होती है वो बच्चों में भी हर्ष की स्मृति देखी जाती है। तो ये पूर्व जन्म से ही आई है ना। जयंत भट्ट ने इसको, जयंत भट्ट की बड़ी प्रसिद्ध इस विषय में पुस्तक है न्याय मंजरी, उसमें उन्होंने क्या कहा है, तस्मात् मुख विकासस्य हर्षो हर्षस्य च स्मृति। बच्चे का मुख जब विकसित होता है तो पता चलता है कि हर्ष की स्मृति से प्रसन्न हो रहा है। स्मृतेर अनुभवो हेतु सच जन्मांतरे शिशो, ये स्मृति जो बच्चे में हो रही है ये जन्मांतर से है, क्योंकि इस जन्म में तो उसकी स्मृति अभी संचित ही नहीं हुई है। तो न्याय मंजरी में जयंत भट्ट ने ये बड़ा सुंदर तर्क दिया है। वात्स्यायन ने भी यही कहा है। प्रशस्त पद के बाद वात्स्यायन ने क्या कहा है, आत्मा अनुमान का विषय है, अन्मेय। और इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये इस अनुमान के लिंग हैं। लिंग यानी लक्षण, चिन्ह। हम इच्छा करते हैं, हम किसी से द्वेष करते हैं और किसी कार्य के लिए प्रयत्न करते हैं, ये अनुमान के लिंग है। बाद के नैयायिकों ने आत्मा को प्रत्यक्ष का विषय बताया है, और पृथक अंतरिंद्रिय जो है, मन जो है उसका एक लक्षण बताते हैं।
नैयायिकों का तर्क है अहम अस्मि, मैं हूं। ये जो अहम प्रत्यय है ये शुद्ध चैतन्य है, क्योंकि ये कहां से आया कि मैं हूं। वाणी अलग है, हाथ अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है, सब कुछ है। इनसे परे व्यक्ति को अनुभव होता है अहम, मैं हूं, अहम अस्मि। तो ये जो अहम प्रत्यय है ये शुद्ध चैतन्य है। दूसरा कहा है कि परामर्श वाक्यों से पता चलता है कि आत्मा है। जैसे कोई कहता है मैं जानता हूं, मैं सुखी हूं, है ना। तो ये क्या है, प्रत्येक ज्ञान के ज्ञाता रूप में प्रत्यक्ष सिद्ध है आत्मा। ज्ञाता, जो भी ज्ञान होता है उसका ज्ञाता कौन है, आत्मा ही है। मैं जानता हूं तो कौन जानता है, ये आत्मा का संकेत है। मैं सुखी हूं, कौन सुखी है। कोई ये नहीं कहता कि मेरा शरीर सुखी है, हाथ सुखी है, पैर सुखी है, मैं सुखी हूं, तो ये आत्मा का लक्षण है। जयंत भट्ट आदि ने ये कहा है कि आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। कणाद ने आत्मसिद्धि में क्या बताया है, उन्होंने भी उदाहरण दिया है कि प्राण और अपान जो मनुष्य में है ये आत्मसिद्धि का लक्षण है। कैसे श्वास आती है जाती है, प्राण वायु है, अपान वायु है, ये आत्मसिद्धि में लिंग है। इसी प्रकार निमेश उन्मेष, पलक झपकती है उठती है आंख, ये आत्म और जीवन के विविध कार्य भी आत्मचेतना के लक्षण है। फिर इसी प्रकार जाति और उपाधि में क्या अंतर होता है, ये भी बहुत विस्तार से इस दर्शन में कहा है। भूतत्व और मूल तत्व में क्या अंतर है, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये क्या हुए, ये भूत हुए, है ना। और मूल तत्व क्या है, मूल तत्व तो पृथ्वी मूर्त है, जल मूर्त है, तेज मूर्त है, वायु मूर्त है, आकाश मूर्त नहीं है, मन। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये भूत तत्व में भी विद्यमान है और मूल तत्व में भी विद्यमान है। तो जो दोनों विभागों में वर्तमान हो वो जाति नहीं होती, इसलिए भूत तत्व और मूल तत्व जाति नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार अनवस्था अगर हो तो उसकी जाति नहीं होती, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी में इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं। इसी प्रकार स्वरूप की सिद्धि न होना, ये सब फिर उस पर विस्तार से विचार है। तो असंबद्धता है कि जाति व्यक्ति में समवाय संबंध से रहती है, जहां यह संभव नहीं वहां जाति नहीं होती। समवायत्व तो जाति नहीं है, क्योंकि समवाय के साथ उसका समवाय संबंध नहीं होता। जाति केवल द्रव्य गुण कर्म में ही रहती है, सारी ये है। किसी शब्द में स्व लगा देने पर वह जाति नहीं बनती, केवल उपाधि बनती है। ये दार्शनिक सूक्ष्मताएं हैं जिन पर फिर किसी अन्य कक्षा में हम और विस्तार से बताएंगे। सार ये है, एक तो बौद्ध लोग व्यक्ति से पृथक कोई जाति नामक पदार्थ नहीं मानते, केवल व्यक्ति मानते हैं। लेकिन केवल व्यक्तियों से तो ये संसार नहीं चल रहा है ना। जैसे गोत्व जो है वो सभी गायों में गोत्व है, गाय बैल सब में, तो वो गो जाति हुई ना। गो व्यक्ति तो नहीं हुई कि फलानी गाय, गाय का कोई एक नाम रख दो, रामकली रख दो, कुछ भी रख दो। तो केवल वो व्यक्ति ही तो गो नहीं है, गाय के समूह है। तो इसलिए ये कहना कि जाति की कोई सत्ता नहीं है वो केवल एक भ्रम है, ये बौद्धों का कथन है। तो इसका खंडन करता है वैशेषिक दर्शन, है ना। तो जयंत भट्ट ने इसके उल्टे इसका खंडन करते हुए कहा कि जाति नित्य है, क्योंकि वह व्यक्ति के साथ न तो उत्पन्न होती और न ही समाप्त होती। जैसे कोई गाय है या जैसे कोई मनुष्य ही है। अब जैसे गाय गो गो वो कहेंगे गो जाति नहीं होती, व्यक्ति होता है। तो भाई वो गाय जब मर गई तब फिर गो नहीं रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अमुक मनुष्य मर गया, भगवान बुद्ध मर गए तो मनुष्य नहीं बचा क्या, मनुष्य नाम की जाति एक बची, मानव जाति। तो इस प्रकार व्यक्ति के साथ जाति उत्पन्न नहीं होती। जैसे मनुष्य जाति है तो किसी व्यक्ति के साथ उत्पन्न नहीं होती और किसी व्यक्ति के साथ उसका नाश भी नहीं होता। तो इस प्रकार जाति भी नित्य है, सत्य है ना। मनुष्य जाति ये नहीं कि बस मनुष्य नाम का व्यक्ति भर होता है, तो फिर तो जो बौद्ध आचार्य मर गए उसके बाद कोई बौद्ध नहीं, व्यक्ति मर गया तो कोई मनुष्य ही नहीं है, नहीं तो जाति होती है ना। एक ये भी है कि दो अलग अलग गायें हैं या 100 अलग अलग गायें हैं, सबको गाय कहते हैं, तो ये उनका जाति सूचक होने का है, सामान्य है सब में। तो जाति सामान्यता है, जैसे कॉमन नाउन उसी से अंग्रेजी में बना है। तो सामान्य ही व्यक्ति की पहचान और नाम निर्देश का कारण है, ठीक है ना।
जैसा मैंने बताया, सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं, ये वैशेषिक दर्शन मानता है। सृष्टि काल में ईश्वर की शिक्षा से ही जड़ जड़ परमाणुओं का संघात है ये विश्व, ये तो ठीक है। तो लोग इससे भ्रम में आ जाते हैं कि परमाणुओं से है तो फिर ईश्वर तो नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं, सृष्टि काल में ईश्वर की शिक्षा से ही जड़ परमाणुओं में आद्य स्पंदन उत्पन्न होता है। तो जो परमाणुओं में आद्य स्पंदन उत्पन्न होता है वो ईश्वर की शिक्षा से ही होता है, अन्यथा वो परमाणु जड़ ही रहे। तो इसलिए ईश्वर कारक हैं, ईश्वर निमित्त हैं, ईश्वर उपस्थित है। और भक्ति से संतोषित ईश्वर का अनुग्रह मोक्ष संपादन में साधन है। नहीं तो फिर मोक्ष कैसे होगा? अगर ये मान लें कि ईश्वर नहीं है तो आपने परमाणुओं का संघात कैसे होता है, उससे हम कौन सा भोग कैसे करें, इतना तो जान लिया, तो केवल अभ्युदय होगा, निश्रेयस नहीं होगा। तो शास्त्र, वैशेषिक दर्शन के शास्त्र में अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की बात कही गई है। तो ये जब हम गहरी भक्ति से ईश्वर संतुष्ट हो जाते हैं और वो अनुग्रह करते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इस पे फिर बड़े विस्तार से दार्शनिक बैठते हैं कि ईश्वर का शरीर होता है या नहीं। तो न्याय कंडली कहती है कि नहीं, ईश्वर का शरीर नहीं होता, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा के धर्म अधर्म से प्रभावित होता है, नहीं होता। कहते हैं कि शरीर कैसे बनता है, आत्मा के धर्म और अधर्म से शरीर बनता है। कोई शरीर आपको कैसा मिलेगा, ये आपने जो धर्म किया या अधर्म किया उससे आपका अगला शरीर होगा। तो ईश्वर तो न धर्म का कर्म करते न अधर्म का, वो सबसे परे हैं, तो फिर उनके शरीर नहीं होगा। तो इसलिए शरीर नहीं। लेकिन फिर इसका उत्तर है कि नहीं, ईश्वर का शरीर है और इसीलिए ईश्वर अवतार ग्रहण करते हैं, है ना। कुछ ने कहा नहीं, परमाणु ही ईश्वर है, आकाश ही ईश्वर है, लेकिन जो मूल दर्शन है वो कहता है कि नहीं, ईश्वर हैं, तभी अब निश्रेयस की बात, मोक्ष की बात तभी संभव है। अगर ईश्वर नहीं है तब तो परमाणुओं के संघात के नियम और क्रियाएं जान ली और केवल भोग कर लिया, जैसा यूरोप में अभी होता है ना। तो इन सब पर बहुत ही विस्तार से विचार है और इस पर आगे फिर कभी और विस्तार बात करेंगे। लेकिन संक्षेप में कुछ बातें, थोड़ी सी मोटी मोटी बातें और बता दें कि ये जो 9 द्रव्य है वो मैंने बता ही दिया। तो उसमें से जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, काल है, दिक् है, आत्मा है और मन है। तो पृथ्वी जो है वो पृथ्वी के कारण रूप जो सूक्ष्म परमाणु है वो नित्य है, उसी से पृथ्वी है, वो नाशवान नहीं है। ऐसा वैशेषिक दर्शन मानता है कि जो सूक्ष्म परमाणु है वो नित्य है, प्रलय काल में भी वो विद्यमान रहते हैं, उनका नाश नहीं होता। और उनका कार्य रूप स्थूल भूमि जो है वो अनित्य और नाशवान है। जैसे पंच महाभूत है तो पंच महाभूत तो है ही ना, वो प्रकृति में निहित रहते हैं। तो पृथ्वी का जो कारण रूप सूक्ष्म परमाणु है वो नित्य है और उसका जो कार्य रूप कारण है परमाणु और कार्य है स्थूल पृथ्वी, स्थूल भूमि। तो पृथ्वी के दो भेद हुए ना, एक तो सूक्ष्म परमाणु है वो नित्य है और एक स्थूल अभिव्यक्त रूप है भूमि, वो बदलती रहती है, नाशवान है उसके। तो पृथ्वी में मुख्य गुण है गंध, लेकिन साथ ही उसमें गंध, रूप, रस और स्पर्श, ये 4 गुण पृथ्वी में होते हैं। जल जो है, जल की पहचान शीतल स्पर्श से है। अगर गर्म जल हुआ तो उसमें उष्णता की प्रतीति होती है, लेकिन वो उष्णता तो अग्नि की है, वो पानी की नहीं है, तो शीतल ही जल की पहचान है। तो जल के भी सूक्ष्म परमाणु जो है वो नित्य हैं और उन परमाणुओं से जो कारण है परमाणु और कार्य है साधारण जल, वो अनित्य है। जल में रस, रूप और स्पर्श, ये 3 गुण होते हैं। अग्नि की पहचान उष्ण स्पर्श है। कार्य रूप निरवय अग्नि के सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं, वो नाशवान नहीं है और कार्य रूप अग्नि जो है वो अनित्य है। अग्नि में रूप और स्पर्श, ये 2 गुण हैं जिनमें रूप मुख्य है। अग्नि का रूप साफ दिखता है ना, इसलिए अग्नि आंखों का भी, आंख का तेज वो अग्निवत ही माना गया है। वायु की पहचान विलक्षण स्पर्श है। वायु के भी जो परमाणु है वो नित्य हैं और जो कार्य रूप साधारण वायु है वो अनित्य है, उसमें स्पर्श एक ही गुण होता है। तो ये हुआ। अब आकाश की क्या पहचान है? पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, इन चार की बात हमने कर ली। आकाश की क्या पहचान है? आकाश की पहचान है शब्द। शब्द सर्वत्र है, क्योंकि आकाश सर्वत्र है। शब्द वायु में रहता है और वायु भी सर्वव्यापी है। आकाश विभु है, विभु निरवयव होने से नित्य है, और इसीलिए आकाश नित्य है, क्योंकि वो उसका कोई अवयव नहीं है, वो निरवयव है ना। और आकाश एक है। आकाश का कोई शरीर नहीं है, उसका इंद्रिय और कर्ण छिद्र के अंतर का आकाश श्रोत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों द्रव्य पंच महाभूत, पंचभूत माने जाते हैं, और इनका जो गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये पांच जो हैं वो गुण हैं। पांच भूत हैं, उनके पांच गुण हैं, तन्मात्रा भी कहते हैं। और नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र, ये पांच उनकी इंद्रियां हैं, जिनके पांच विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। नासिका से घ्राण, हम जानते ही हैं, अग्रभाग से वो पृथ्वी के गुण यानी गंध का ग्रहण करती है नासिका। रसना जो है वो जिह्वाग्रवर्ती है। तेजस जो है वो नेत्र की जो काली पुतली है उसका अंग है तेजस, है ना। रसना जलीय है, जल के गुण इसके ग्राहक हैं। त्वचा सारे शरीर में रहती है और वायवीय होने से स्पर्श के ग्राहक है। और श्रोत्र कर्ण छिद्र के अंदर के आकाश से शब्द के ग्राहक है। तो ये हुआ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इनकी जो तन्मात्राएं हैं, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, उससे पांच इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिन्हें हम कहते हैं, और पांच उसके अलग अलग जो गुण हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच उनके विषय हैं। काल जो है, काल समय की विलक्षण प्रतीति है। जैसे बाद में, पहले, जल्दी, देर से, ये काल हम इनसे जानते हैं। तो काल सारे कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में निमित्त होता है। काल नित्य और विभु है। उसमें जो हम विभाजन करते हैं, अभी, वर्तमान है, अतीत है, भविष्य है, ये मानवीय बुद्धि का विभाजन है। काल नित्य और विभु है। व्यवहार के लिए कल्पना से इसके अनेक विभेद कर लिए जाते हैं। जैसे पल, घड़ी, दिन, रात, वो तत्व को जानने के लिए, सूक्ष्म सृष्टि की सूक्ष्म बहुत सी बातों को जानने के लिए काल के विभेद आवश्यक हैं। वो मानवीय बुद्धि ने गणना के लिए कर लिया है ना। तो पल, घड़ी, दिन, रात, महीना, वर्ष और युग तथा भूत, भविष्य, वर्तमान आदि, ये जो नित्य नहीं है, ये अनित्य पदार्थों की अपेक्षा से कल्पित है। दिशा 10 प्रतीतियां हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और फिर इनके ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, और ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। ये जो 10 दिशाएं हैं, ये जो हैं, कालवत जो दिशा है, जो मूल दिशा है, वो विभु है, कालवत ही है, वो सर्वव्यापक है, विभु है। जैसे काल विभु है, उसी प्रकार दिशा भी विभु है और एक है, किंतु व्यवहार वश इसके 10 भेद हैं। व्यवहार में हमने इसके 10 भेद किए हैं। आत्मा क्या है? तो वैशेषिक दर्शन कहता है आत्मा चैतन्य है, ज्ञान ही इसकी पहचान है। ज्ञान शरीर का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि पंचभूतों में ज्ञान नहीं है स्वतः। ज्ञान शरीर की इंद्रिय का भी गुण नहीं है, क्योंकि किसी इंद्रिय के समाप्त होने के बाद भी उससे प्राप्त ज्ञान का अनुभव स्मृति में रहता है। अतः इंद्रियों का धर्म ज्ञान नहीं है, वे केवल ज्ञान के साधन हैं। तो ज्ञान मन का गुण भी नहीं है, क्योंकि मन भी ज्ञान को जानने का साधन है। ज्ञान अंतस में रहता है अथवा आत्मा का गुण है। हित अहित के ज्ञान की चेष्टा शरीर की स्वतः चेष्टा इस बात का प्रमाण है कि शरीर को चलाने वाली कोई अधिष्ठात्री शक्ति है जो शरीर के भीतर है, लेकिन शरीर से पृथक है। इसे ही आत्मा कहते हैं। ये वैशेषिक दर्शन का सार है। मन और इंद्रियां जो हैं वो सुख दुख आदि ज्ञान के वाहक हैं, और इनके ज्ञान का साधन एक आंतरिक इंद्रिय जो है वो मन है। मन अणु है, हाँ। और स्थिरता मन का न गुण है न धर्म है, किंतु मन आत्मा का अनुगामी है। अब जो 24 गुण हैं उनके बारे में भी वैशेषिक दर्शन कहता है, तो उस संक्षेप में समझ सकते हैं। जैसा मैंने बताया ही था, 24 गुण हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व,
गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, इनमें सबका विवरण है वैशेषिक दर्शन में विस्तार से। उसके भाष्यों में बहुत संक्षेप में हम बता देते हैं। रूप जो है, रूप को कहा गया है कि ये श्वेत, नीला, पीला, काला आदि कई प्रकार के जो रूप होते हैं वो नेत्रों से ग्राह्य हैं। पृथ्वी, जल और अग्नि ये द्रव्य को प्रत्यक्ष धारण करते हैं। रस जो है ये रसनेन्द्रिय से ग्राह्य है और मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय आदि इसके 6 भेद हैं। गंध जो है इसके 2 ही भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध, और ये घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य है और पृथ्वी में ही रहती है। स्पर्श जो है वो 3 प्रकार का है, शीत, उष्ण और न उष्ण न शीत, है ना, न ठंडा न गर्म। तो ये त्वचा इंद्रिय से ग्राह्य है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु चारों में स्पर्श रहता है। रूप, रस, गंध और स्पर्श ये चारों पृथ्वी के गुण हैं, और जल में रूप, रस और स्पर्श है, और अग्नि में रूप और स्पर्श है, वायु में केवल स्पर्श गुण है। तो ये क्या बताया है, ये स्पर्श का है। जो 24 गुण है उन्हें संक्षेप में बता देते हैं। संख्या व्यवहार का हेतु है। 1, 2, 10, 11, 12, 100, 200, 500, 1000, 10,000 जो भी है, केवल एकत्व संख्या नित्य द्रव्यों में नित्य है। द्वित्व या त्रित्व आदि एकत्व की अपेक्षा से बुद्धि में उत्पन्न होती हैं और उसी के साथ नष्ट भी हो जाती हैं, इसलिए अनित्य है। संख्या नित्य और अनित्य, मूर्त और अमूर्त सभी द्रव्यों में रहती है। परिणाम क्या है, परिणाम की अपेक्षा व्यवहार का हेतु है। परिणाम की अपेक्षा से लोग व्यवहार करते हैं। 6 प्रधान पदार्थ हैं, इन पर हम अगली बार चर्चा करेंगे, है ना। सामान्य, विशेष, समवाय आदि, और जो कर्म है वो तो हमने संक्षेप में बता ही दिया। ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, गमन, आकुंचन, प्रसारण, ये कर्म है। अब ये कुल मिला के दार्शनिक सूक्ष्मता वो जब तक स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ेगी तो बहुत भ्रम होगा, इसलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे। संक्षेप में हमने वैशेषिक दर्शन का सार बता दिया, और जो मुख्य बात है वो ये है कि धर्म शब्द जो यहाँ है ये अभ्युदय और निश्रेयस ये धर्म के तटस्थ लक्षण हैं, और ये पदार्थों का ज्ञान, यहाँ पदार्थों का धर्म, पदार्थ धर्म संग्रह है। आचार्य प्रशस्तपाद ने इसीलिए वैशेषिक दर्शन पर जो भाष्य दिया है उसका नाम है पदार्थ धर्म संग्रह, यानी पदार्थ के धर्म प्रतिपादित है, और पदार्थ के धर्मों के ज्ञान से ही अभ्युदय होता है, लौकिक कल्याण होता है। लोगों को लगेगा पदार्थ के धर्म से तो भोग होता है, नहीं, भोग और संयम दोनों, पदार्थ का सम्यक ज्ञान होगा तो आप भोग भी करेंगे और संयम भी जानेंगे। मर्यादित भोग ही भोग है, ये हमारे सभी दर्शनों का सार है। अगर आपने अमर्यादित भोग किया तो उसे रोग कहते हैं, वो विकृति है। अमर्यादित भोग तभी होता है जब पदार्थ का सम्यक ज्ञान नहीं होता। अगर पदार्थों का सम्यक ज्ञान नहीं हो, क्योंकि पदार्थ का सूक्ष्म ज्ञान होगा, तो आपसे कोई अमर्यादित भोग होगा ही नहीं। जैसे भोजन के विषय में अगर आपको सम्यक ज्ञान है कि कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा नहीं, कितना, कब, कैसे, कितने खाने से क्या लाभ है, किससे कौन सा तत्व प्राप्त होता है पोषण का, और किससे कौन सी हानि होती है, तो भोजन आप सम्यक ही करेंगे। तो पदार्थों का सम्यक ज्ञान अभ्युदय का कारक है, वैशेषिक दर्शन में मुख्य ये है। और जब आप सम्यक ज्ञान से संपन्न होकर अभ्युदय की साधना करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने आप आत्मा का महत्व प्रतिपादित होगा, प्रतीत होगा। इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियों में बरत रही हैं, गुण गुण में बरत रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा, और तब आप आत्मा को जानने की ओर उन्मुख होंगे, जो निश्रेयस की ओर ले जाएगा। इस प्रकार मुख्य बात यह है कि यहाँ धर्म शब्द जो है वो पदार्थों के धर्म, पदार्थों के गुण, पदार्थों के मूल स्वरूप, उनकी शक्ति, उनकी विशेषता को जानने का नाम यहाँ धर्म है। जो धर्म मनुष्यों के कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में कहा जाता है वो धर्म का स्वरूप लक्षण है, और यहाँ धर्म के तटस्थ लक्षण पर चर्चा है। संक्षेप में आज यही बात को समाप्त करते हैं वैशेषिक दर्शन में। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।